दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। एक इंसान के जीवन में अगर कोई सच्चाई होती है तो वो है मृत्यु। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करके उसे पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है ताकि उस आत्मा को मोक्ष मिल सके और वो आत्मा इस दुनिया में भटकती ना रहे। लेकिन फिर भी कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो पंच तत्वों में विलीन होने के बाद भी मुक्त नहीं होती। इस दुनिया में सबकी मृत्यु का एक निर्धारित समय है। मृत्यु के बाद वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जिसकी मृत्यु ईश्वर द्वारा निर्धारित की गई समयावधि में हो। परंतु यदि कोई सांसारिक दुखों से पीड़ित व्यक्ति उस अवधि के पूर्ण होने से पूर्व ही इस संसार को छोड़कर अपनी स्वेच्छा से चला जाए या किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो वो सहज ही मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि उसकी आत्मा जन्मों जन्मांतर तक इसी लोक में भटकती रहती है। टीना अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए बैंगलोर में शिफ्ट हुई थी, इसलिए वो वहां रहने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश में थी। यार 3 दिन से ढूंढ रही हूँ लेकिन रहने के लिए कोई ढंग की जगह नहीं मिल रही। यार अगर मेरी रूममेट ढंग की होती ना तो तुझे इस तरह परेशान ही नहीं होना पड़ता। मैं तुझे अपने साथ रख लेती, पर कोई नहीं, मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करती हूँ। उसका जरूर किसी डीलर से कोई ना कोई कांटेक्ट होगा। 3-4 दिन और बीत गए लेकिन टीना को रहने के लिए उसके बजट में कोई रूम नहीं मिला। तभी वृंदा के पास उसके फ्रेंड साहिल का कॉल आया। हेलो, कोई जगह मिली क्या तुझे? हाँ मिली तो है, लेकिन यार वो मोक्ष द्वार के पास है। एक बार अपनी दोस्त से पूछ ले, अगर वो रहने में कंफर्टेबल है तो मैं आगे बात करता हूँ। अच्छा ठीक है। वृंदा ने टीना को बताया कि साहिल को उसके लिए एक घर तो मिला है, लेकिन परेशानी ये है कि वो मोक्ष द्वार के पास है। मोक्ष द्वार? ये क्या है? अरे मोक्ष द्वार मतलब शमशान घाट जहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। क्या? यार ये कैसी जगह घर दिलवा रही है तू मुझे। तुझे तो पता है मुझे पहले इन सब चीजों से कितना डर लगता है। डर तो मुझे भी लगता है यार, लेकिन क्या करे, इस बजट में कहीं और घर मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन डिसीजन तेरा है, अगर तुझे ठीक लगे तो ही हाँ बोलना। ठीक का तो पता नहीं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो मैं तेरे साथ भी नहीं रह सकती, वरना तेरी वो रूममेट तुझे भी वहां नहीं रहने देगी। जो भी है डन कर दे। टीना के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि इतने दिनों तक अपने बजट में घर ढूंढने के बाद भी उसे घर नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने सोच विचार कर इस डील को फाइनल कर दिया और अपना सामान लेकर उस घर में शिफ्ट हो गई। शिफ्टिंग में उसकी मदद करवाने के लिए वृंदा और साहिल भी उसके साथ गए थे। यहाँ मेरे साथ और कौन रहने वाला है? अब कोई नहीं, तुम अकेली ही हो। क्या? और नीचे वाले फ्लोर पर? अब नीचे भी कोई नहीं है, ये पूरा घर तुम्हारा है। तुम्हारे साथ किसी की शेयरिंग नहीं है, तो तुम आराम से रह सकती हो। क्या? मेरे साथ यहाँ और कोई नहीं है? तो मुझे ये घर इतने सस्ते में कैसे मिल गया? एक रूम के प्राइस में 2 फ्लोर का इतना बड़ा घर। अरे लोग अंधविश्वासी है, इसलिए इस मोक्ष द्वार की वजह से कोई यहाँ नहीं रहता। तुमने हाँ की तो लैंडलॉर्ड ने कम पैसों में हाँ कर दी ताकि कोई तो यहाँ रहे, बस और कुछ नहीं। अच्छा मुझे काम है तो मैं चलता हूँ। हाँ। साहिल वहां से चला गया और वृंदा भी टीना की शिफ्टिंग में मदद कराने के बाद वहां से जाने लगी। यार पहली बार इतने बड़े घर में ऐसे अकेली हूँ, डर लग रहा है। आज रात तू यहीं पर रुक जा प्लीज। सॉरी यार, लेकिन आज मैंने वंश के साथ मूवी नाइट प्लान की है, तो मुझे डायरेक्ट यहाँ से उसके फ्लैट जाना है। आई होप तू समझेगी, और डर मत, कुछ नहीं है। ओके टेक केयर। वृंदा टीना के सर पर अपना हाथ सहलाकर वहां से चली गई। घर में टीना की पहली रात थी और घर मोक्ष द्वार के पास था, तो ना चाहते हुए भी बार बार उसके मन में डरावने ख्याल आ रहे थे। तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो मूवी देखने लगी, लेकिन मूवी देखते देखते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। टीवी ऑन था, वो हल्की नींद में आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी उसे लगा मानो अभी अभी किसी ने उसकी खिड़की पर नॉक किया हो। तो उस आवाज से उसकी नींद टूट गई। वो अचानक से थोड़ी सहम गई। तभी उसने देखा कि टीवी ऑन है।
लगता है आवाज टीवी से आ रही थी। मूवी देखते देखते कब आंख लग गई पता ही नहीं लगा। टीवी ऑफ कर देती हो। टीना ने रिमोट से टीवी ऑफ कर दिया और सोने के लिए फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई। उसे अपनी आंखें बंद किए कुछ ही देर बीती थी कि तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज पड़ी, जैसे तो उसकी खिड़की को किसी ने खटखटाया हो। टीना आधी नींद में थी तो उसने उठकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। तभी उसे फिर से खिड़की पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। इस बार वो आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। कोई तो है बाहर, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। तभी एक बार फिर खिड़की पर वही आवाज हुई। टीना ने हिम्मत की और खिड़की के पास गई। उसने पर्दा हटाया तो किसी ने उसकी खिड़की को बहुत जोर से नॉक किया। उसने ध्यान से देखा तो खिड़की पर उसे एक बड़ी ही भयानक परछाई दिखाई दी। तभी अचानक वो परछाई वहां से भागती हुई बालकनी की दूसरी तरफ चली गई। तभी टीना को बालकनी की दूसरी तरफ वाली खिड़की से वही ठक ठक की आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा मानो कोई बड़ी ही दबी सी हंसी हंस रहा हो। टीना थोड़ी घबरा गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दूसरी तरफ जाकर पर्दा हटाकर देखे कि वहां कौन है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अंदर रूम में ही रहूंगी। हे माता रानी मेरी रक्षा करना। मेरा रूम लॉक तो है ना? चेक करती हूँ। नहीं, पहले फोन में दुर्गा चालीसा लगाती हूँ। टीना ने अपने फोन में दुर्गा चालीसा लगाई और फोन को फुल वॉल्यूम पर कर दिया। उसने रूम के गेट को चेक किया तो दरवाजा बंद था। उसने हिम्मत करके सब खिड़कियों को भी चेक किया तो वो भी बंद थी और अब खिड़की से उसे बालकनी में कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा था। तो वो थोड़ी रिलैक्स हो गई और दुर्गा चालीसा सुनते हुए सो गई। जैसे तैसे उस घर में उसकी एक रात बीत गई। घर में उसके अगले दिन कुछ शांति से बीते, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से खिड़की पर वो दस्तक होनी शुरू हो गई। यहाँ पर पहली रात को भी मेरे साथ यही हो रहा था और आज फिर से। ऐसे तो मैं यहाँ रह ही नहीं पाऊंगी। तभी टीना को अपनी बालकनी से किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा कि कोई औरत अपनी पायलों की छन छन करती हुई उसकी बालकनी में चल रही हो। कुछ तो अजीब है यहाँ, कुछ तो अजीब है यहाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। धीरे धीरे करके बालकनी से आ रही किसी औरत के हंसने और पायलों की छन छन की आवाज बढ़ने लगी। टीना ने आज फिर से अपने फोन में दुर्गा चालीसा लगाई और उठकर खिड़की की तरफ बढ़ी। उसने देखा तो बाहर कोई नहीं था, इसलिए उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई और उसने खिड़की खोलकर बाहर की तरफ झांका तो वहां उसे कोई नहीं दिखा। वो निश्चिंत होकर खिड़की बंद कर ही रही थी कि तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और फोन में चल रही दुर्गा चालीसा भी बंद हो गई। रक्षा करो, हे मां दुर्गा रक्षा करो, रक्षा करो। टीना के इतना कहते ही उस हाथ की पकड़ उससे छूट गई और टीना ने देर ना करते हुए जल्दी से खिड़की को अंदर से बंद कर लिया और हाँफती हुई आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। वो अपने होश में नहीं थी। डर के मारे उसका पूरा शरीर बुरी तरह पसीने से भीग चुका था। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी अभी उसके साथ ये क्या हुआ। अब मैं और एक दिन भी यहाँ नहीं रहूंगी, चाहे मास्टर छोड़कर वापस घर जाना पड़े, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। टीना इस हद तक डर चुकी थी कि उसने अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही ये बात वृंदा को बताई तो वृंदा ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। तुझे हंसी आ रही है? जानती भी है कल रात क्या हालत हुई थी मेरी। मरते मरते बचाया माता रानी ने मुझे। अरे यार, वहाँ पर और भी लोग रहते हैं, लेकिन उनके साथ तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। लगता है कुछ ज्यादा ही सोच रही है तू। इस डिग्री पर तेरा फ्यूचर डिपेंड करता है, इसलिए बेवकूफी मत कर। अरे जब मैं ही नहीं रहूंगी तो फ्यूचर कहाँ से रहेगा? मुझे नहीं रहना वहाँ, मुझे अपनी जान प्यारी है। अरे बाबा, ये भी तो हो सकता है कि कल रात तूने कोई बुरा सपना देखा हो।
वो कोई सपना नहीं था यार, तुझे क्या लगता है मुझे क्या सपने और हकीकत के बीच का फर्क नहीं पता? ओहो, अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन लगता है डर तेरे दिमाग में बैठ गया। एक काम करते हैं, पंडित जी से बात करके घर में हवन करा लेते हैं, तो तेरे मन में जो भी डर है वो भी खत्म हो जाएगा, और कुछ ऐसा वैसा हुआ तो उसका भी हमारे पंडित जी इलाज कर देंगे। और अब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने वाले, तो उस पर ध्यान दे। मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ। ठीक है, लेकिन जब तक घर में हवन नहीं हो जाता मैं वहाँ पर नहीं रुकूंगी। अच्छा ठीक है, आज रात तुम मेरे साथ रुक जाना, वैसे भी मेरी रूममेट 2-3 दिन के लिए अपने घर गई है। आज रात टीना वृंदा के पास रुक गई। वृंदा ने पंडित जी से बात की तो अगले दिन पंडित जी उसके घर में हवन के लिए आए। वृंदा भी हवन के लिए टीना के साथ ही थी। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से अच्छी तरह से घर में हवन किया और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। हवन का धुआं घर के कोने कोने में फैल गया और पंडित जी ने पूरे घर का शुद्धिकरण कर दिया। डरने की कोई बात नहीं है बेटा, पास में मोक्ष द्वार है, तो कभी कभार आत्माएं भटकती हुई तुम्हें दिख सकती हैं, लेकिन उनके डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वो बस 2 लोगों के बीच फंस कर रह गई है। वो खुद परेशान है, इसलिए दूसरों को भी परेशान करती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने पूरे घर को शुद्ध कर दिया है, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बस एक बात याद रखना कि रात के समय घर से बाहर मत निकलना, मतलब कि अपनी बालकनी में या छत पर मत जाना। ठीक है पंडित जी, मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ बेटा, मैंने बाहर गैलरी में रेलिंग पर एक रक्षा सूत्र बांधा है, तो उसका ध्यान रखना, वो खुलने ना पाए। जी पंडित जी। टीना ने पंडित जी को उनकी दक्षिणा दी और पंडित जी टीना के सर पर हाथ रखकर वहां से चले गए। घर में जब से टीना ने हवन कराया था तब से उसके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। अब उसे ना तो खिड़की पर ठक ठक की आवाज सुनाई देती थी और ना ही उसे वहां पर किसी की आवाज या परछाई महसूस होती थी। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो ये भूल रही थी कि मोक्ष द्वार अभी भी वहीं पर है और अभी भी रात को वहां इसी तरह आत्माएं भटकती हैं। कुछ दिन बाद यार न्यू ईयर आने वाला है और तुम लोगों ने कोई पार्टी भी प्लान नहीं की। यार मेरी रूममेट तो तुझे पता ही है कैसी है, वो तो फ्लैट पर पार्टी करने नहीं देगी, और मेरा लैंडलॉर्ड भी ऐसा है कि उसे जरा भी शोर शराबा पसंद नहीं है, तो मेरे फ्लैट पर पार्टी करने का आइडिया तो भूल ही जाओ। हाँ, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो ऑलरेडी लड़कों ने अपनी पार्टी प्लान की हुई है और मैं तुम लड़कियों को वहाँ पर लेकर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और तुम दोनों? मेरे पास भी जगह नहीं है। सेम हियर यार। लेकिन तुम तो अकेली रहती हो ना टीना, तुम्हारे घर में तो हम लोग आराम से पार्टी कर सकते हैं, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि कहीं तुम लोग बोलो कि तुम्हारा घर मोक्ष द्वार के पास है तो हम लोग नहीं आएंगे, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ तुम लोग। तो फिर डन करते हैं, टीना के घर पर न्यू ईयर की पार्टी करते हैं। हाँ, सब लोगों ने टीना के घर पर न्यू ईयर की पार्टी करने का प्लान किया। 2 दिन बाद 21 दिसंबर था। टीना जिस घर में रहती थी उस घर का पेंट अब उतरने लगा था, तो लैंडलॉर्ड कुछ लोगों के साथ घर पर आया। टीना, 2 दिन बाद न्यू ईयर है तो मैंने सोचा घर को बाहर से थोड़ा पेंट करवा देता हूँ। अभी तुम कॉलेज जाओगी तो ये लोग पेंट कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओके। टीना कॉलेज चली गई और उन लोगों ने बाहर बांबू बांधकर पेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो लोग घर की रेलिंग पर पेंट कर रहे थे तो बांबू की कील उस रक्षा सूत्र में अटक गई, और जब उन लोगों ने बांबू को हटाया तो वो रक्षा सूत्र खोलकर नीचे गिर गया, जिस बात का अंदेशा टीना को बिल्कुल भी नहीं था। 2 दिन बाद साल का आखिरी दिन था, 31 दिसंबर की रात। लगभग 10 बज रहे थे। टीना घर पर अपने फ्रेंड्स के आने का इंतजार कर रही थी और किचन में उनके लिए कुछ स्नैक्स रेडी कर रही थी। तभी घर की डोरबेल बजी। लगता है सब लोग आ गए। टीना नीचे जा ही रही थी कि तभी फिर से डोरबेल बजी। अरे आ रही हूँ। टीना ने जल्दी से गेट खोला तो सामने कोई नहीं था, तो वो थोड़ी डर गई। उसने तुरंत ही दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने अचानक वही रात आ गई। वो सहमी सी वहीं खड़ी थी कि तभी फिर से डोरबेल बजी। डर के मारे टीना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजा खोले। 2-3 बार डोरबेल बजी, लेकिन टीना ने दरवाजा नहीं खोला। तभी बाहर से आवाज आई। अरे तुम क्या कर रही हो यार, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? पूरी रात हमें बाहर खड़े रखने का इरादा है क्या?
वृंदा की आवाज सुनकर टीना की जान में जान आई। उसने झट से दरवाजा खोल दिया। उसके दोस्त अंदर आए और टीना उन्हें ऊपर लेकर चली गई। वैसे तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? हम इतनी देर से डोरबेल बजा रहे थे। अब कुछ नहीं, वो मैं वॉशरूम में थी तो आने में टाइम लग गया। मैं तुम लोगों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ। टीना किचन में उन लोगों के लिए कॉफी लेने गई। तभी फिर से डोरबेल बजी। अरे अब कौन आ गया? अरे हाँ, मैंने खाना ऑर्डर किया था तो वही आया होगा। टीना ने अपने दोस्तों को कॉफी दी और नीचे दरवाजा खोलने के लिए गई। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके चारों दोस्त दरवाजे के बाहर उसके सामने खड़े थे। तो अभी अभी टीना जिन दोस्तों के साथ ऊपर गई वो कौन थे? यह सोचकर टीना की रूह कांप गई। भरी ठंड के मौसम में उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। अरे ऐसे क्यों खड़ी हो जैसे तुम्हें कोई सांप सूंघ गया हो? तुम तो हमें ऐसे देख रही हो जैसे किसी भूत को देख लिया हो। क्या? अरे क्या 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 कर रही हो? अब हमें अंदर भी आने दोगी या पूरी रात बाहर ही खड़े रखोगी? पहले ही इतनी सर्दी हो रही है, थोड़ा तो तरस खाओ हम पर। हाँ, अंदर आ जाओ। टीना इतनी डर चुकी थी कि अपने दोस्तों को ऊपर ले जाते हुए उसके पैर कांप रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। अगर ये सब लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं तो ऊपर जिन्हें मैं कॉफी देकर आई हूँ वो कौन है? और अगर वो मेरे दोस्त हैं तो ये कौन है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो सब्सक्राइब करें और इसका पार्ट 2 अवेलेबल है चैनल पे जाकर जल्दी देखें। धन्यवाद।